हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं बीओक्यू के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बीओक्यू बहुत सारे देखे होंगे जिसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अब दोस्तों इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा परसेंटेज वाइज होता है और एक हमारा आइटम वाइज होता है। अब दोस्तों जब भी हम कोई भी बीओक्यू फिल करते हैं तो उसमें क्या है, हम अपने रेट डालते हैं। तो ये तो है हमारा जो कॉमन हमेशा से चलता हुआ आ रहा है। बट एक दोस्तों बीओक्यू और आता है जिसमें हमें परसेंटेज वाइज उस चीज को डालना होता है। मतलब कि जो हमारा पूरा बीओक्यू है उसका जो बेस अमाउंट है उसको हमें क्या है परसेंटेज में या तो लॉस में या फिर हमें इंक्रीमेंट में उसको उठाना पड़ता है। तो वो चीज हम आज देखने वाले हैं कि ये बीओक्यू कैसा होता है, इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इसको फिल करते हैं और इस पूरे बीओ को वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम एक ई टेंडरिंग की वेबसाइट से यहाँ पर हमने एक ई टेंडरिंग का पोर्टल खोला और यहाँ पर एक हमें टेंडर दिख जाता है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ें देखनी है कि अब इस टेंडर में ये परसेंटेज वाइज बीओक्यू है, तो इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे और किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए पूरा बीओक्यू का डिटेल, पूरा हमारा जो भी टेंडर था उसका डिटेल यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है। स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगाना है और भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जीएसटी वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आपको पीडीएफ यहाँ पर नजर आ रही होगी। तो इसमें आपका पूरा टेंडर का डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। और एक यहाँ पर आपका बीओक्यू दे रखा है जो कि एक्सेल फाइल में खुलेगा। ये दोनों चीज़ें मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पूरा नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर है। तो ये जो टेंडर है आपका यहाँ पर 16,92,140 का यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट आपको कहाँ से पता चली, ये आपका बीओक्यू से यहाँ पर पता चली। ये देखिए, ये एक बीओक्यू है जो कि परसेंटेज वाइज बीओक्यू है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, आपने दूसरे जितने भी बीओक्यू देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। मैं आप लोगों को वो वाला भी एक बार बीओक्यू दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारा आइटम वाइज बीओक्यू होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। जो आपका बिल ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एसओआर नंबर हो गया और इसमें सारी डिटेल दे रखी होती है कि आपका जो एसओआर का क्लोज है 2.28.0। तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसकी जो यूनिट है वो है आ गई है यहाँ पर। क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी में ये काम होना है, तो वो चीज़ आ जाती है। और यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, रेट अपने आप से फिल करते हैं। जैसे ये 24.35 दिया हुआ है तो इस रेट को आप अपना अलग से मॉडिफाई करके यहाँ पर भरते हैं। जैसे यहाँ पर 24 है तो हम यहाँ पर इसको 26 कर देते हैं, तो इसका जो अमाउंट है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से हमें भरना होता है। बट परसेंटेज वाइज बीओक्यू में क्या होता है, हमें सिर्फ एक ही यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन मिलता है जो कि लिखा है हमारा एज पर शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी इन नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फॉर पेज नंबर 72 to 72। मतलब कि आपका जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाई थी, उसमें आपका 72 पेज नंबर पे ये सारी बीओक्यू की डिटेल दी हुई है। आप वहाँ से पढ़कर सारी चीज़ें देख सकते हैं क्या क्या आइटम है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, आइटम डिस्क्रिप्शन में सिर्फ यही चीज़ें लिखी होती है। और अगर हमारा दूसरा बीओक्यू देखें तो यहाँ पर आप लोगों को सारी जितना भी आपका आइटम का डिस्क्रिप्शन है, पूरा A to Z पूरा प्रोजेक्ट का, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। पर परसेंटेज वाइज में सिर्फ आपको एक यहाँ पर क्लॉज देखने के लिए मिलेगा। तो अब ये यहाँ पर हम इसको अगर पढ़ना चाहें तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो हमें डायरेक्ट यहीं पर जाना पड़ेगा। एज पर शेड्यूल ऑफ नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर 72 पेज नंबर पे। तो हम यहाँ पर 72 पेज नंबर पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपका 72 पेज नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर ERO ऑफ गवर्नमेंट दे रखा है, पश्चिम बिहार दिल्ली का। यहाँ पर ये एक टेंडर निकला हुआ है और ये किस चीज़ का है दोस्तों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिल्डिंग फिनिशिंग वर्क। ये फिनिशिंग वर्क का आपको एक व्यू भी यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्टेम्पर फर्स्ट कोट है आपका, एक्रेलिक डिस्टेम्पर है। ये आपको दिख जाएगा 2 more कोट ऑफ न्यू वर्क। तो ये आपका कितना क्वान्टिटी में बैठ रहा है, ये आपका स्क्वायर मीटर में है। तो ये 4,340 स्क्वायर मीटर में आपका न्यू वर्क है। जो आपको 2 कोट करने हैं वो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यूनिट आपका स्क्वायर मीटर में हो गया। और यहाँ पर इसके रेट भी आपको दे रखे हैं, 53 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर रेट दिया हुआ है। तो ये आपके पूरा अमाउंट है। और ऐसे ही पूरा बीओक्यू आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको विद सीमेंट मोटर 1:4 का है, ठीक है। कोर्सेंट का आपका ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो इसका जो आपका स्क्वायर मीटर में एरिया है ये आपको दिख जाएगा 340 स्क्वायर मीटर में। और जो इसका रेट दिया हुआ है वो 274 है। तो ऐसे करते करते हमारे पास ये लास्ट हमारा 7.1 क्लॉज आ जाएगा। तो ये जो हमारा लास्ट क्लॉज है इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारा टोटल किया हुआ है कितना, 14,24,368 रुपये का। तो ये हमारा टोटल किया हुआ है। इसी में क्या किया हुआ है, एडिशनल 31% एज पर DSR
2016। तो यही यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर DSR के क्लॉज से यहाँ पर रेट यहाँ पर डाला हुआ है। तो उसको रेट को डालने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आया है 18,69,768 रुपये यहाँ पर आपका जो अमाउंट है वो आया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या हुआ, जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसकी तरफ से 9.50 लेस कर दिया है। तो जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू आई है वो हमारा 16,92,140 रुपये बनकर आई है, जो हमारा जो टेंडर की वैल्यू है। ठीक है, तो इसी पे दोस्तों हमें क्या करना है, ये टेंडर फिल करना है, मतलब कि BOQ में फिल करना है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास वैल्यू पूरी निकल के आई है, एस्टिमेटेड वैल्यू है 16,92,140 रुपये की। अब इसको हमें क्या करना है, या तो हमें लेस में उठाना है या तो हमें प्लस में उठाना है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते, देखिए या तो आप एक्सेस में इसको उठाइए या तो आप लेस में उठाइए। देखिए एक्सेस में तो ज़्यादातर कोई करता नहीं है, ज़्यादातर लेस में ही करते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लेस में करके इसका सिर्फ एक परसेंटेज फाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने 2% लेस पे इसको उठाया तो इसकी जो वैल्यू होगी 2% के हिसाब से 2% अगर लेस पे उठाया है तो ये आपका 16,58,000 रुपये के आसपास ये आपकी BOQ की वैल्यू आई है। ठीक है, 2% लेस पे उठाना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लेस पे उठाते हैं, ज़्यादा पे उठाते हैं, कम पे उठाते हैं। ये एक प्रोसीजर है कि आप इस तरीके से यहाँ पर इस BOQ को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका परसेंटेज वाइज BOQ, जो कि आपका आगे जब भी आप टेंडर वगैरह फिल करते हैं उसमें आपका काम में आता है। अगर आप एक्सेस में भरना चाहते हैं तो एक्सेस में भी भर सकते हैं, वैसे तो एक्सेस में कोई भरता नहीं है। लेस में भरना चाहें तो आप लेस में भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा परसेंटेज वाइज BOQ। और जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था वो था हमारा आइटम वाइज BOQ। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये सारे आइटम है, इसमें आपको सारे रेट्स यहाँ पर अपने अपने डालने पड़ते हैं, तब जाके आप आगे टेंडर भर पाते हैं। और परसेंटेज वाइज में हमको क्या करना होता है, इसमें भी पूरा हमें कैलकुलेशन करना होता है कि हमारे पास कितना परसेंटेज हम लेस में डालें, तब जाके हमें काम अच्छे से मिल पाएगा और हमें बचत हो पाएगी। इसमें भी वही चीज़ करनी पड़ती है, बट इसमें डायरेक्ट क्या है ना, हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कम में ये टेंडर उठा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज वाइज जो BOQ होता है वो कैसे होता है और उसको किस तरीके से फिल किया जाता है, उसका जो पूरे डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर देखने होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी ये पूरा नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर है जिसको हम NIT बोलते हैं, जब भी आप कोई भी टेंडर भरते हैं तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना होता है, तभी जाकर आप लोग वहाँ पर एप्लीकेबल हो पाएंगे। अगर इसमें से कुछ चीज़ छूट जाती है तो आपको जब आप काम करवा रहे होंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये पूरा आपको NIT पूरा रीड कर लेना है, उसके बाद आप लोग इस BOQ को भर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।